हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम झीलों में पाए जाने वाले ऊष्मीय स्तरीकरण या थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन इन लेक्स की बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो, जो झील होती हैं उसके पानी में विभिन्न गहराइयों पर पृथक पृथक तापक्रम के स्तर मिलते हैं, जो कि मौसम के अनुसार घटते या बढ़ते रहते हैं। ग्रीष्म एवं शीत ऋतुओं में जो तापक्रम है वो बढ़ता या फिर घटता रहता है। झील में जल की गति के कारण ये संभव हो पाता है। जो तापक्रम का ऋतु के अनुसार घटना बढ़ना होता है झील में, वो जल की गति के कारण होता है। इस प्रकार के जो स्तरों की व्यवस्था है उसको हम ऊष्मीय स्तरीकरण व्यवस्था कहते हैं। ये ग्रीष्म काल में प्रमुख तौर पर 3 स्तरों में स्पष्ट प्रकट होती है, जो कि निम्नलिखित प्रकार से है। जो झील में ऊष्मीय स्तरीकरण है या थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन है, उसमें हम झील को 3 भागों में बांटते हैं, साधारणतः 3 भागों में, जो कि ग्रीष्म ऋतु में स्पष्ट होता है। पहला जो स्तर है वो कहलाता है एपिलिम्नियन या अधिसर, लिम्नियन या अधिसर। दूसरा जो स्तर है वो है ताप प्रवण स्तर या थर्मोक्लाइन, जिसको कि मेटालिम्नियन भी कह देते हैं। तो जो एपिलिम्नियन है या जो अधसर है वो सबसे ऊपर का स्तर है, और जो थर्मोक्लाइन या मेटालिम्नियन है वो मध्य का स्तर है, और जो अधसर है या हाइपोलिम्नियन है वो सबसे नीचे का स्तर होता है। तो इस तरह से जो झील होती हैं उसको तापक्रम के आधार पर हम 3 स्तरों में विभक्त करते हैं। तो जो पहला स्तर होता है अधिसर या एपिलिम्नियन, वो ग्रीष्म काल में झील की सतह पर जो जल होता है वो गर्म होकर झील के अंदर चक्रण करने लगता है, जो मात्र कुछ गहराई तक ही सीमित रहता है। ग्रीष्म काल में जो झील का ऊपरी सतह का जो जल है वो सूर्य के प्रकाश की वजह से गर्म हो जाता है और नीचे ठंडा रहता है। तो क्या होता है, जब जल गर्म होता है तो उसमें संवहन की क्रिया होती है, ठीक है, और इस संवहन की क्रिया से ही वो चक्रीय रूप में ऊपर की जो स्तर होता है झील का, उसमें ये जल गति करना शुरू कर देता है। लेकिन ये जो गति होती है वो पूरी गहराई तक ना होकर कुछ निश्चित सीमा तक ही होती है, और जल की चक्रीय गति के कारण इस क्षेत्र या स्तर का जो पारिस्थितिक महत्व है वो बढ़ जाता है। कारण है कि जो जल की गतियाँ हैं इस स्तर में, वो ऑक्सीजन और जो पोषक पदार्थ हैं उनकी मात्रा को निरंतर जो उसमें रहने वाले जीव हैं उनको उपलब्ध कराती रहती है, जिससे इस स्तर में जो वेजिटेशन है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। और इस स्तर की ये भी विशेषता है कि यहाँ पर जो मिलने वाला तापक्रम है वो 25 डिग्री से 21 डिग्री तक आंका गया है। तो जो झीलें हैं उनमें टेम्परेचर के आधार पर 3 लेयर होती हैं। जो सबसे ऊपरी लेयर है उसको एपिलिम्नियन या अधिसर कहते हैं, और ये गर्मी के मौसम में, ठीक है, विंटर में अलग स्थिति होती है, वो बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनमें क्या है, जो ये इस तरह का स्ट्रैटिफिकेशन है वो स्पष्ट नहीं होता। लेकिन गर्मी की जो ऋतु होती है उसमें ये स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, स्पष्ट होता है। तो जो सबसे ऊपर वाला स्तर होता है किसी झील का उसको हम अधिसर या एपिलिम्नियन कहते हैं। और ये जो स्तर होता है सबसे ऊपर का, इसमें ऊपर की जो सतह होती है झील की वो सूर्य के प्रकाश की वजह से गर्म हो जाती है, जिससे जल एक निश्चित गहराई तक चक्रीय रूप में गति करने लग जाता है। और इसी चक्रीय गति के कारण जो वहाँ का जो पारिस्थितिक महत्व है वो बढ़ जाता है। कारण क्या है कि जो जल की गतियाँ हैं वो इस स्तर में ऑक्सीजन की और जो न्यूट्रिएंट हैं, पोषक जो पदार्थ हैं,
उनकी मात्रा को निरंतर जो जीव नीचे के स्तरों में रहते हैं उनको उपलब्ध कराना शुरू कर देती है। ठीक है, तो इस वजह से इसका जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाता है। दूसरा जो स्तर है एपिलिम्नियन के नीचे का जो स्तर है उसको हम मेटालिम्नियन या फिर ताप प्रवण स्तर कहते हैं। यह जो स्तर होता है ये अधिस्तर और जो अधः स्तर जो तीसरा नीचे का उसके मध्य का स्तर है। ठीक है, किस किस के मध्य में पाया जाता है? ये अधिस्तर और अधः स्तर के बीच में पाया जाता है और ये विशेष महत्व का माना जाता है क्योंकि इस स्तर के ऊपर जल ग्रीष्म काल में चक्रण गतियां प्रदर्शित करता है, जबकि नीचे के जल स्तर में इस प्रकार का जल चक्रण नहीं पाया जाता। तो ये जो क्या है, बीच का जो स्तर है वो थर्मोक्लाइन के नाम से जाना जाता है। शीतकाल में ताप जो प्रवण स्तर है उसमें परिवर्तित हो जाता है। शीतकाल में अवश्य ताप प्रवण स्तर है उसमें परिवर्तन होता है, लेकिन ग्रीष्मकाल में नहीं होता है। और ग्रीष्मकाल के इस स्तर के ऊपर की ओर 21 डिग्री से तथा नीचे की ओर 60 डिग्री से कम का औसत तापक्रम रहता है। तो इस तरह से ये बीच का जो है वो मेटालिम्नियन है या ताप प्रवण स्तर है जिसमें ताप की प्रवणता बनी रहती है। और जो सबसे नीचे तीसरे नंबर का जो स्तर होता है उसको हाइपोलिम्नियन या अधिसर कहते हैं। ठीक है, अधिसर जो होता है ये झीलों के सबसे नीचे का स्तर है जो ठंडे जल का स्तर होता है। यहाँ पर जल होता है उसका तापक्रम क्या है, कम होता है 5 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस के मध्य में। यहाँ पर स्थिर जल रहता है क्योंकि चक्रण की जो गति है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, जो सबसे ऊपर का एपिलिम्नियन स्तर है, लेयर है, उसमें होती है। और ये जो हाइपोलिम्नियन है इसमें किसी भी तरह की जल में चक्रण की गतियाँ नहीं होती और यहाँ के इस स्थिर जल में वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती। कारण है कि यहाँ पर प्रकाश ही नहीं पहुँच पाता। जैसे ही शीतकाल में झीलों का तापक्रम कम होने लगता है तो ऊष्मीय स्तरीकरण को प्रभावित करता है और सतह का जो पानी है वो ठंडा होने लगेगा। ठीक है, तो आप जैसा कि जानते हो जो सूर्य का प्रकाश है तो पहले प्रकाश यदि ठंड बढ़ेगी तो क्या है, पानी का नीचे का स्तर ठंडा होगा या ऊपर का, तो ऊपर का। तो जो एपिलिम्नियन है वो क्या हो जाता है, ठंडा होने लगता है। इससे जो एपिलिम्नियन और जो नीचे का हाइपोलिम्नियन है अधिस्तर, सबसे नीचे का जो अधिस्तर है उसमें जल का तापक्रम धीरे धीरे बदलकर एक जैसा होने लगता है। इस समय झील का पूरा पानी चक्रण करने लगता है। ठीक है, जो झील का गर्मियों में तो जो ऊपर का एपिलिम्नियन पार्ट है, एपिलिम्नियन लेयर है, उसमें जल का चक्रण पाया जाता है। लेकिन सर्दियों में क्या होता है, जो एपिलिम्नियन है उसका जल ठंडा हो जाता है और जो नीचे की हाइपोलिम्नियन है उसका जल का तापक्रम क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिससे पूरी झील का जो स्तर हैं, ये तीनों जो स्तर आपने गर्मियों की ऋतु में जिनको देख पाते हैं उनमें चक्रण शुरू हो जाता है और जो हाइपोलिम्नियन है उसका जल का तापक्रम धीरे धीरे बदलकर एक जैसा होने लगता है। इस समय जो झील है उसका पूरा पानी चक्रण करता है। मध्य क्षेत्र जिसे हम क्या कहते थे, ताप प्रवण स्तर कहते हैं, वो इस स्थिति में विलुप्त होने लगता है। ताप प्रवण स्तर थर्मोक्लाइन विलुप्ति के साथ साथ ही मात्र ऊपरी और निचला 2 स्तर विंटर में रह जाते हैं। इसलिए सर्दियों में वातावरणीय जो तापक्रम है कम होने के साथ ही सतह के पानी का तापक्रम भी कम हो जाता है, या ये कहें कि सतह पर पानी जमने लगता है, बर्फ़ की परत बन जाती है। ऐसी स्थिति में पानी बर्फ़ के नीचे की ओर चक्कर लगाता है और जल का तापक्रम एक साथ लगभग 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहता है। इस समय जो ऑक्सीजन है जल में प्रवेश तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन भी प्रभावित होता है, जिसका प्रभाव सीधा जीवों पर पड़ता है। तो इस तरह से हम तापक्रम के आधार पर जो झीलें होती हैं उनका स्तरीकरण करते हैं या स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं और ये जो लेक्स होती हैं ये डिस्टिंक्ट थर्मल लेयर जो इसकी है, ये तीनों, ये जो गर्मी का
सीज़न होता है उसमें स्पष्ट होती हैं। सर्दियों में जो बीच की लेयर है मेटालिम्नियन या थर्मोक्लाइन वो डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से यदि आपसे ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि ऊष्मीय आधार पर झीलों के स्तरीकरण का वर्णन कीजिए, तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप इसी तरह से ये फिगर बनाओगे जिसमें एक झील को 3 पार्टों में बांटोगे, एपिलिम्नियन, मेटालिम्नियन और हाइपोलिम्नियन, या अधिसर, तापप्रवण स्तर और इसमें थोड़ी सी गलती कर दी है, हिंदी में जो लिखा है अधिसर अधिसर लिख दिया है। एग्जैक्टली जो होता है ऊपर का जो स्तर है वो क्या है, अधिसर है, और नीचे का अधसर है। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर देते हैं एक बार। ये अधसर है, ठीक है, अधसर है। ठीक है, तो 3 स्तरों में हिंदी में आप लिखेंगे तो अधिसर, तापप्रवण स्तर और अधसर, इन 3 स्तरों में बांटेंगे। थैंक यू।